राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बेईमान पड़ोसन की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव था रतनपुर। उस गांव में शकुंतला नाम की एक बहुत ही गरीब औरत रहती थी। शकुंतला के पति का देहांत हो चुका था। शकुंतला एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार औरत थी। शकुंतला के दो छोटे छोटे बच्चे थे। उसका और उसके बच्चों का गुजारा केवल एक गाय से हो रहा था। शकुंतला के पास एक गाय थी जो सुबह शाम उन्हें दूध देती थी। शकुंतला गाय का एक वक्त का दूध बेच देती थी और दूसरे वक्त के दूध में से कुछ दूध वो बच्चों को पिला देती, बाकी का दूध वो जमा देती थी। इस तरह से उसके बच्चों को लस्सी और मक्खन भी मिल जाता था। हालांकि शकुंतला की आमदनी तो बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी वह कम खर्चे में अपना गुजारा कर लेती थी। उसके पास अगर कुछ मक्खन बच जाता तो वह उसे गर्म करके घी बना लेती थी और जब सेर दो सेर घी जमा हो जाता तो उस घी को बेचकर अपने घर की ज़रूरतों के सामान ले आती थी। शकुंतला के घर के सामने एक अमीर आदमी की आलीशान हवेली थी। यह अमीर आदमी, जिसका नाम मनसुख था, वह नगर का एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था। उसके अलावा उसके पास कई जमीनें भी थीं। साथ ही साथ उसकी हवेली में एक दो नहीं बल्कि पूरी 5 भैंसें थीं। लेकिन उनका दूध और घी हवेली के अंदर ही खप जाता था। कुछ तो इसलिए कि मनसुख खुद भी एक पेटू आदमी था और कुछ इसलिए भी कि उसकी पत्नी कुसुमलता बहुत ही फिजूल खर्ची करती थी। उसे पूछने और हिसाब लेने वाला तो कोई नहीं था। वह खाना बनाने के लिए घी की हंडिया उठाती तो उसमें घी नहीं होता। ऐसे समय में वह शकुंतला के घर की तरफ चल पड़ती और उससे थोड़ा सा घी मांग कर ले आती थी। साथ में वह यह भी कह देती, शकुंतला तुम चिंता मत करना, 1-2 रोज में मैं तुम्हारा घी वापस कर दूंगी। मगर वह दिन कभी नहीं आया जब कुसुम ने घी वापस लौटाया हो। कुछ दिनों के बाद कुसुम को घी की जरूरत फिर से पड़ जाती है। वह शकुंतला से और भी घी उधार लेने के लिए आ जाती है। कुसुम की तरफ से घी उधार लेने का यह नाटक हर चौथे 5वें दिन दोहराया जाने लगा। बेचारी शकुंतला, जो मन की बहुत साफ थी, उसे घी उधार दे देती, लेकिन आखिर कब तक वह ऐसा कर पाती। एक दिन की बात है, जब कुसुम उसके घर जो घी उधार मांगने के लिए आई तो शकुंतला ने तंग आकर उससे कह दिया, देखो बहन, तुम अब तक मुझसे 5 सेर घी उधार ले चुकी हो। या तो तुम घी मुझे वापस कर दो या इसकी कीमत मुझे अदा करो। मैं इतनी अमीर तो नहीं हूँ कि रोज तुम्हें घी उधार दे सकूं। शकुंतला की यह बात सुनकर कुसुम के तन बदन में जैसे आग सी लग गई। वह गुस्से में आकर कहने लगी, चल रही, बड़ी आई तू मुझे उधार देने वाली। तूने 5 सेर घी की शकल भी देखी है कभी उसकी कि 5 सेर घी कितना होता है? यह बात सुनकर हैरान रह गई शकुंतला और कहने लगी, तुम तो दीदी इस उपकार का बदला यह दे रही हो, उधार लिए हुए घी से भी तुम मुकर गई हो। कुसुम जो एकदम से चिल्लाकर बोली, अरे तूने कभी अपनी शकल देखी है? तू क्या मुझ पर एहसान करेगी? देखो तो क्या उल्टा जमाना आ गया है। 2 पैसे की औरत हम लाखों में खेलने वालों पर एहसान करने की बात करती है। यह कहते हुए कुसुम पैर पटकते हुए वहां से चली गई। इस घटना के बाद यह सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कुसुम घी उधार लेने के लिए या घी की कीमत अदा करने के लिए शकुंतला के घर आती। कुछ दिन बीते तो एक दिन शकुंतला खुद ही हिम्मत करके कुसुम के घर पहुंच गई और अपने 5 सेर घी की कीमत मांगने लगी। कुसुम ने अपने घर के नौकरों को बुलवाया और जो उसको शकुंतला को धक्के देकर अपनी हवेली से बाहर कर दिया। बेचारी शकुंतला रोती पीटती अपने घर वापस आ गई। उसने जब देखा कि कुसुम किसी भी तरह से उसे ना तो घी वापस कर रही है और ना ही घी की कीमत अदा कर रही है, बल्कि वह तो उधार की बात से भी मुकर गई, तो शकुंतला बेचारी मजबूर होकर वो नगर के न्यायाधीश के पास जाकर कुसुम की शिकायत करने लगी।
न्यायाधीश ने पूछा, कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है, क्या शिकायत है तुम्हारी? शकुंतला कहने लगी, हजूर, मेरे पड़ोस में रहने वाली कुसुम ने मुझसे कई बार घी उधार लिया, जो अब करते करते 5 सेर हो चुका है। लेकिन जब मैंने उससे अपना घी वापस मांगा या उसकी कीमत मांगी तो वह साफ साफ मुकर गई और उसने मुझे धक्के देकर अपने घर से निकलवा दिया। साहब, मैं गरीब औरत हूँ और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ, कृपया करके मेरा इंसाफ कीजिए। सारी बात सुनने के बाद न्यायाधीश ने तुरंत ही कुसुम को अपनी कचहरी में बुलवाया। न्यायाधीश ने कुसुम से कहा कि शकुंतला नाम की इस औरत ने यह दावा किया है कि तुमने अलग अलग समय पर इससे घी उधार लिया है, जिसकी मात्रा 5 सेर बन चुकी है, और अब यह चाहती है कि तुम या तो इसका घी वापस कर दो या फिर उसकी कीमत अदा कर दो। बताओ, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? कुसुम ने जवाब दिया, श्रीमान, आप तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या आपको लगता है इस औरत से घी उधार लेने की मुझे कोई ज़रूरत पड़ेगी? मेरे पति का लाखों का कारोबार है, उनकी तो अपनी कई ज़मीनें हैं, यहाँ तक कि मेरी हवेली में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 5 भैंसें हैं जो खूब दूध देती हैं। 5 भैंसों के दूध और घी के होते हुए मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस गरीब औरत के यहाँ से घी उधार लूँ? इसके पास सिर्फ एक गाय है, वह भी मरियल सी है। यह 5 सेर घी मुझे उधार देने की बात करती है, कभी इसने 5 सेर घी देखा भी है? अब न्यायाधीश ने शकुंतला से पूछा, क्या यह सच बोल रही है? तुम्हारे पास सिर्फ एक गाय है? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हजूर। न्यायाधीश ने पूछा, फिर यह भी सच है कि कुसुम की हवेली में 5 भैंसें हैं? शकुंतला ने जवाब दिया, जी हाँ हजूर, यह बिल्कुल सच है। न्यायाधीश हैरानी से कहने लगा, फिर यह कैसे संभव है कि कुसुम तुमसे घी उधार ली जबकि उसके अपने घर में 5-5 भैंसें हैं? तब शकुंतला कहने लगी, हजूर, भला मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कुसुम हर चौथे 5वें रोज मुझसे घी उधार लेने के लिए आ जाती थी। यहाँ तक करते करते घी की मात्रा 5 सेर हो चुकी है, और जब मैंने इससे कहा कि तुम मेरा घी वापस कर दो या उसके पैसे चुका दो तो यह गुस्से में आ गई और साफ मुकर गई। न्यायाधीश ने कहा, शकुंतला, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? न्यायाधीश का यह सवाल सुनकर शकुंतला कहने लगी, हजूर, मेरा गवाह तो सिर्फ ईश्वर है। ईश्वर ही जानता है कि मैंने कुसुम को घी उधार दिया है। सारी बातें जानने के बाद न्यायाधीश ने कहा, आज आप दोनों अपने अपने घर जा सकती हैं, मैं कल इस झगड़े का फैसला करूंगा। दोनों औरतें अपने अपने घर चली गईं। शकुंतला जब अपने घर से वापस आई तो वह बहुत ही मायूस थी, जबकि कुसुम मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि न्यायाधीश उसके पक्ष में फैसला सुनाएंगे। दूसरी तरफ जब न्यायाधीश अपने घर पहुंचा तो उसे भी रात भर नींद नहीं आई। वह सारी रात इस मुकदमे के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह जब दोनों औरतें न्यायाधीश की कचहरी में जाने के लिए कचहरी के दरवाजे पर पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गईं। कचहरी के सामने बहुत सा कीचड़ जमा था। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। उसने दोनों से कहा, न्यायाधीश का आदेश है, आप दोनों अपने जूते यहीं उतार दें और नंगे पैर कचहरी में जाएं। दोनों ने जूते उतार दिए और कीचड़ से गुजरने लगी। शकुंतला को तो कोई खास तकलीफ महसूस नहीं हुई, लेकिन कुसुम ने बहुत ही नाक भौं सिकोड़ी, मगर वह कर भी क्या सकती थी? न्यायाधीश का आदेश जो था। कीचड़ से गुजरने के बाद जब वह दोनों न्यायाधीश के सामने पहुंची, न्यायाधीश ने एक सिपाही को आदेश दिया कि इन दोनों के पांव धोने के लिए पानी दिया जाए। सिपाही ने पानी का एक लोटा भरकर दोनों के हाथों में थमा दिया। शकुंतला ने पानी का लोटा लिया और अपनी कम खर्चीपन की आदत के मुताबिक एक ही लोटे से उसने अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि इसके बाद भी लोटे में कुछ पानी बचा रह गया। लेकिन दूसरी तरफ कुसुम ने लोटे का सारा पानी एक ही पांव पर डाल लिया। फिर एक लोटा पानी और मांगा। सिपाही ने उसे एक लोटा और पानी भरकर दिया। जब दोनों ने हाथ पैर धो लिए और जूते पहन लिए तो न्यायाधीश के सामने दोनों जाकर हाजिर हुई। न्यायाधीश ने
कुसुम की तरफ देखते हुए कहा, कुसुम, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह गरीब औरत जिसका नाम शकुंतला है, इसका दावा बिल्कुल सच है। इसलिए तुम्हें मैं ये आदेश देता हूँ कि तुम 5 सेर घी या उसके बराबर की कीमत तुरंत इस शकुंतला को अदा करो। कुसुम यह सुनकर घबरा गई और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हजूर, यह तो आप अत्याचार कर रहे हैं। न्यायाधीश ने कहा, मैंने कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि इंसाफ किया है, और तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही लेने के बाद ही मैंने यह फैसला सुनाया है। अब कुसुम ने हैरान होकर हाथों और पैरों की गवाही न्यायाधीश से पूछा, ऐसे कैसे संभव है? न्यायाधीश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कुसुम, तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही वैसे तो जिस औरत के घर में 5-5 भैंसें मौजूद हों, उसे इस गरीब औरत के घर से घी उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह भी एक ऐसी औरत से जिसके पास केवल एक गाय है। असल बात तो यह है कि मैंने तुम लोगों के मामले में पूरी रात सोच विचार किया, फिर उसके बाद मैंने सुबह कचहरी के दरवाजे पर कीचड़ डलवा दिया और तुम दोनों को अपने पांव धोने का आदेश दिया। मैंने तुम दोनों को पांव धोते हुए बड़े गौर से देखा था। शकुंतला ने तो एक ही लोटे के पानी से अपने दोनों पांव धो लिए, बल्कि उसके बाद भी शकुंतला के लोटे में पानी बच गया था, जबकि तुमने एक लोटे का सारा पानी एक ही पांव धोने में खर्च कर दिया। इससे तुम्हारी फिजूल खर्ची की आदत का पता चलता है। जब तुम पानी के मामले में इस तरह से फिजूल खर्ची हो, तो फिर तुम इसी तरह घी को भी फिजूल खर्ची से उड़ाती होंगी। तभी तुम्हारा हाथ हर समय तंग ही रहता है और तुम्हें घी उधार लेने की आवश्यकता पड़ी होगी। आज तुम्हारे हाथ और पांव ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी है। न्यायाधीश की यह बातें सुनकर कुसुम ने अपना सिर झुका लिया। फिर उसने 5 सेर घी की कीमत शकुंतला को अदा कर दी। नगर के लोग इस अजीबोगरीब मामले का फैसला सुनने के लिए न्यायाधीश की कचहरी के बाहर जमा थे। जब उन्होंने इस फैसले को सुना तो सभी न्यायाधीश की तारीफ करने लगे कि किस तरह से न्यायाधीश ने अपनी बुद्धिमानी से इंसाफ और सच्चाई का बोलबाला कर दिया। शकुंतला ने न्यायाधीश का धन्यवाद दिया और अपने घर वापस लौट आई। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी कुसुम को उधार नहीं दिया और ना ही कुसुम कभी उसके पास घी उधार मांगने आई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।